देता हूँ। हम सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस और बेस। जैसे सिलेक्ट किया ये पूछेगा कि एक प्लेन दो या फिर स्केच दो या फिर क्रॉस सेक्शन दो या फिर कुछ इसके लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे ये जो स्केच है हमारा वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे स्केच सिलेक्ट कर दिया आप देख सकते हैं कि ये उभर के बाहर आ गया और इसका कुछ लेंथ भी निकल गया अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये आप इधर देख सकते हैं नीचे डायलॉग बॉक्स में सेट किया हुआ था प्रीसेट, इसी के लिए ये आ गया। चलिए हम आज देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे आप डायलॉग बॉक्स करोगे यहाँ पे पहले ब्लाइंड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे से आप देख सकते हो कि जैसे हम यहाँ पे लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, जो भी कर लिया हो जाएगा। वैसे ही हम इसको जैसे पिछली बार में अब इसको घटाना बढ़ाना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये एरो पकड़ा और खींचा। जैसा करना है वैसा हम ये एरो से भी कर सकते हैं। सिंपली एरो को लेफ्ट क्लिक करना है और खींचना है और छोड़ देना है। इसको मुझे उस तरफ रिवर्स डायरेक्शन में भी ले जाना है तो यहाँ से करना है क्लिक रिवर्स डायरेक्शन, तो वो इस स्केच से रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए इसको वापस ऐसा कर देते हैं। और एक नीचे आप देख सकते हो उसके डायमेंशन के नीचे थोड़ा ही जस्ट एक देखते हैं ड्राफ्ट ऑन और ये ऑफ। ये क्या होता है वो हम देखेंगे। ये ड्राफ्ट है, इसको मैंने ड्राफ्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यू लिखा गया डिग्री में, क्योंकि ये ड्राफ्ट हम हमेशा डिग्री में ही आएगा। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपका स्केच चालू होने से पूरे होने तक जितनी लंबाई है उसमें आपको कुछ एंगल चाहिए रहेगा तो उसका ड्राफ्ट का यूज होता है। अगर चलिए ये ड्राफ्ट हो गया, मैंने अभी 1 डिग्री किया है तो पता नहीं चलेगा, हम यहाँ पे 5 डिग्री कर लेते हैं तो 5 लिख के एंटर लगा देंगे। अभी ये देखो मैं इसको थोड़ा घुमाता हूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा। ये देखो जो भी बना है वो कैसे बना है कि यहाँ पे हमारा स्केच था ओरिजिनल, उससे जो डायमेंशन दिया है हमने 47, तो उससे 47 डायमेंशन लेके 0 से लेके 47 तक पूरे में एक समान जो भी कोण थे वहां से 5 डिग्री ये अंदर की तरफ झुका तो ड्राफ्ट अंदर की तरफ आया। अभी मुझको यहाँ पे ड्राफ्ट अंदर की साइड नहीं चाहिए, मुझे ये स्केच से बाहर की साइड ड्राफ्ट चाहिए। तो क्या करना है, तो यहाँ पे एक नीचे छोटा वाला बटन है ड्राफ्ट आउटवर्ड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जैसे वो अंदर बना था ये पूरा बाहर बना है। ऐसे आप ड्राफ्ट इनसाइड और आउटसाइड दोनों कर सकते हो। ये देखो अगर आपका कुछ है ऐसा कि मुझे एक तरफ पे ऐसा चाहिए और दूसरी तरफ से अंदर वाला चाहिए, तो ये अपना मिड प्लेन हो गया, यानी कि ये हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो हो गया। इसको हमने एक डायरेक्शन में मेंटेन कर दिया। अभी आप देख सकते हो उसके जरा नीचे डायरेक्शन 2 लिखा है, तो उसको भी हम कैसे मेंटेन करें वो भी देखते हैं। डायरेक्शन 2 पे क्लिक किया तो सेम जैसे इसके एक साइड डायमेंशन दिया था और ड्राफ्ट दिया था, सारा का सारा सेम टू सेम फीचर ये दूसरी तरफ पे भी लागू होगा। जैसे एरो को खींचते हैं छोड़ते हैं उसके हिसाब से लंबाई प्लस माइनस होती है। यह भी मैंने सेम डायरेक्शन दे दिया, सेम ड्राफ्ट है तो आप देखो जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ घटाता हूँ ड्राफ्ट की वैल्यू भी प्लस माइनस अपने आप हो सकती है। इधर मुझे 5 डिग्री नहीं चाहिए, इधर मुझे 10 डिग्री चाहिए ये तरफ पे, और ये 35 के बदले मुझे 50 चाहिए तो मैं 50 करके एंटर कर लेता हूं। तो ये देखिए आप जैसे एक तरफ मेंटेन किया वैसे भी दूसरी तरफ मेंटेन हो जाएगा। ये है एक डायरेक्शन और ये 2 डायरेक्शन। तो ये ब्लाइंड का था। अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, अभी मैं ये है एग्जिट स्केच का बटन, तो मैं एग्जिट स्केच के बटन को क्लिक कर लेता हूं। जैसे एग्जिट स्केच बटन क्लिक किया हमारा जो बनाया था ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करके वो ऐसे खुल के सामने आ गया। अभी सपोज हमको इसमें कुछ बदलाव करना है तो वो कैसे करेंगे, तो फिर से एक्सट्रूड बॉस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये देखो एडिट फीचर पे क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने मेंटेन किया था वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये एक था। अभी ये ब्लाइंड की जगह पे हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ब्लाइंड की जगह पे मैंने मिड प्लेन कर दिया, ये देखो मिड प्लेन।
मिड प्लेन से क्या होगा कि जैसे हमने मिरर देखा था, एक का एक ही जो था वो ए रेफरेंस से दोनों तरफ कर सकते हैं। ऐसे ये मिड प्लेन है। यहाँ पे एक डायरेक्शन में करे तो ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है, क्योंकि मिड प्लेन मतलब ये हमारा बीच का है और यहाँ से इधर भी उतना है, यहाँ से इधर भी सेम है, जो हमने यहाँ पे मेंटेन किया था वो। ड्राफ्ट भी आउटवर्ड इनवर्ड दोनों रख सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि ये जैसे एक डायरेक्शन मिलेगा उसका मिरर पूरा मिरर इधर होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा स्केच है वो मिडल में आ जाएगा और उससे आगे पीछे हम लोग जो करना है ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन 2 को बंद कर देता हूँ और यहाँ से अपना एक सिंगल डायरेक्शन में जो था वो आ गया। अभी हमारा ऐसा है एप्लीकेशन कि यहाँ से कुछ दूरी के बाद हमारा एक्सट्रूड चालू होना चाहिए। तो वो कैसे होता है वो भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है और नीचे स्केच प्लेन लिखा है, उसको हम ऑफसेट जो है ऑफसेट यहाँ पे लिखा है, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, जैसे ऑफसेट पे क्लिक किया हम यहाँ पे जितनी वैल्यू देंगे उसको उतना दूर से बनेगा। जैसे हमने ऑफसेट कमांड देखा था वैसे ही है, लेकिन ये यहाँ से दूर होके एक्सट्रूड करेगा। तो मतलब मुझे यहाँ से जो स्केच है, ये हमारा जो स्केच है वहां से 5 मिलीमीटर दूर होके ऑफसेट होके एक्सट्रूड चालू करना है। तो मैं यहाँ से सिंपली 5 mm लिख दूंगा, मेरा यहाँ से 5 mm होके एक्सट्रूड हो जाएगा। ऐसे भी आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो ऑफसेट से। चलिए अब कुछ और देखते हैं। यहाँ से मैं फिर से स्केच प्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लंबाई थोड़ी बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये हमारा कमांड हो गया। अब ये जो बन के आया है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमको कुछ दूसरा करना है, तो ये जो भी बाजू इसका सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ये वाला, तो जो भी बाजू सिलेक्ट करेंगे वो हमारे लिए एक प्लेन की तरह काम करेगा और हम ये जो भी बाजू सिलेक्ट किए उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए। ये देखो, एडिट फीचर, एडिट स्केच। मुझे नया स्केच बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहाँ पे स्केच लिखा है तो मैंने स्केच को क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ और सर्कल को फुल्ली डिफाइन कर लेता हूँ। मुझे 16 mm का सर्कल चाहिए, मैंने 16 mm का सर्कल बना लिया। ये मेरा सर्कल हो गया। आप देख सकते हो मैंने जो फेस सिलेक्ट किया था वहां पे मेरा सर्कल बन गया। अभी मुझको ये सर्कल को एक्सटेंड करना है, एक्सट्रूड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा एक्सट्रूड बॉस पे, क्योंकि सर्कल हमारा सिलेक्ट किया हुआ है और हमने ये प्लेन 1, प्लेन 2, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 सभी देख लिया। तो इसका अभी और कमांड देखेंगे। यहाँ पे हम इसको भी जो सेम पिछली बार किया वहां से ऐसे फ्रॉम में जाके कर सकते हैं। ऑफसेट देना है तो हम कुछ ऑफसेट से चालू करना है वो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मिलीमीटर लिया तो यहाँ से 2 मिलीमीटर से स्टार्ट होगा, ऐसे ऑफसेट भी कर सकते हैं। अभी इसमें फ्रॉम में मैं आपको दूसरे कमांड भी बता देता हूँ। जैसे ये सरफेस, फेस और प्लेन हो गया तो वो कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने ये क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे सरफेस आ गया सिलेक्ट करने का, कि कोई भी सरफेस, कोई भी फेस या कोई भी प्लेन तक मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे इस प्लेन तक एक्सट्रूड करना है तो मैं ये फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने फेस को जैसे सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ तक हो गया और मेरा जो एक्सट्रूड है वो यहाँ से चालू होगा। यहाँ पे मैं 20 मिलीमीटर कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो भी फेस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वहां से चालू होगा। तो वहां से भले आपका स्केच दूसरी जगह पे बना है, स्केच यहाँ पे बना है, लेकिन जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो फ्रॉम मतलब कहाँ से,
तो अगर ये फेस सिलेक्ट करोगे तो ये फेस से आपका एक्सट्रूड होगा। तो ऐसे भी आप इससे भी कर सकते हो एक्सट्रूड से। चलिए इसको अभी कंट्रोल जेड मान लेते हैं। इसको फिर से स्केच में जाके फिर से स्केच देते हैं, स्केच में से जाके एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड में से हम दूसरे देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स आया तो वर्टेक्स भी आप देख सकते हो कि एक डायलॉग बॉक्स खुला, उसमें वर्टेक्स कर सकते हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एक वर्टिकल पॉइंट, जहां भी आप एक वर्टिकल पॉइंट पकड़ोगे उसके हिसाब से वहां से ये एक्सट्रूड होना चालू होगा। मैं ये यहाँ पे एक वर्टिकल पॉइंट को पकड़ता हूँ, यहाँ से जैसे मैंने पकड़ा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ। यहाँ पे मैं जाके क्लियर सिलेक्शन करता हूँ, मेरा वर्टेक्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ से चालू होगा। मैं इसको क्लियर सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ा तो यहाँ से चालू होगा। मतलब जहाँ जो भी पॉइंट से आपको चालू करना है वर्टिकल पॉइंट से, उसको वर्टेक्स करते हैं। यहाँ से पूरा ये एक्सट्रूड होगा। चलिए ये तो वर्टेक्स हो गया। अभी हम स्केच पैनल में वापस आ जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन 1 में हम देखते हैं। डायरेक्शन 1 में देखने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लाइंड था वहां पे भी सेम है, थ्रू ऑल। अभी थ्रू ऑल का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे वो पूरे का पूरा में एक साथ एक्सट्रूड हो जाएगा। तो मैं थ्रू ऑल करता हूं, तो यहाँ पे हमारा सिंगल डायरेक्शन में था। अगर रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो आप देखोगे कि जो भी है वो पूरा पूरा इसमें से बाहर निकल गया और इसमें मर्ज हो गया। वो थ्रू ऑल होता है, जितने भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट करोगे वहां पे सब में से थ्रू हो जाएगा। अभी दूसरा देखते हैं अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स में भी सेम टू सेम रहेगा। हमको वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। वर्टेक्स में मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूं तो अप टू ये डायरेक्शन है, ये फ्रॉम था कि कहां से चालू करना है, और ये है कहां तक जाना है। तो यहाँ डायरेक्शन 1 में कहां तक जाना है उसको देना है। जैसे वर्टेक्स में मैंने ये पॉइंट लिया और इधर तक बना। वर्टेक्स में मैं अगर इसको क्लियर सिलेक्शन करके यहाँ ये पॉइंट पकड़ता हूं तो मेरा ये पॉइंट तक होगा। मैं इसको क्लियर सिलेक्शन करता हूं तो ये पकड़ता हूं तो यहाँ तक होगा। तो मतलब जो भी वर्टेक्स में पकड़ूंगा वहां तक एक्सट्रूड होगा। तो ऐसे आप एक्सट्रूड कर सकते हो।